हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ातिमा ज़ोहरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का सबक नंबर 1 सेट मशक़ी सेट 1.3 और उसका पार्ट 1। सवाल है हमारे पास, अगर ए मसावी सेट ए के कौन कौन से अरकान हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई, और सेट बी के कौन कौन से अरकान हैं सी डी ई। सेट सी के अरकान हैं बी कॉमा डी और सेट डी के अरकान हैं ए कॉमा ई हो तो झैल में से कौन सा बयान सही है और कौन सा बयान गलत है, यह हमको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला है सी ज़िम्नी सेट है बी का, तो ये जो अलामत है इसे कहते हैं ज़िम्नी सेट की अलामत। इसका मतलब होता है कि अगर सी के तमाम अरकान अगर बी में मौजूद हो तो क्या रहेगा, सी जो है तो बी का ज़िम्नी सेट रहेगा। जैसा कि सी में कौन से अरकान है हमारे पास, बी और डी, और बी में कौन से अरकान हैं, सी है, डी है और ई है। अब देखिए, इसमें सी का उसमें डी मौजूद है लेकिन बी वाला रुक्न सेट बी में मौजूद नहीं है, तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या आएगा, जवाब आएगा सेट सी ज़िम्नी सेट है बी का, ये बयान गलत है, ये बयान गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सेट सी का रुक्न सेट कौन सा रुक्न मौजूद नहीं है, सेट सी का रुक्न बी, सेट सी का रुक्न बी सेट बी में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, इसीलिए सी ज़िम्नी सेट बी का नहीं है। अब दूसरा है ए ज़िम्नी सेट है डी का। अब इसमें देखना है ए के तमाम रुक्न डी में मौजूद है क्या। ए में कौन कौन से रुक्न है हमारे पास, ए बी सी डी ई, और डी में कौन कौन से रुक्न हैं, ए और ई। देखो, ये ए और ई इसमें भी है और सेट ए में भी जो है तो ए और ई मौजूद है, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या रहेगा, ए ज़िम्नी सेट है डी का ये बयान कैसा है, गलत है। सेट ए के तमाम अरकान सेट बी डी में शामिल नहीं है। देखो यहाँ पे सेट ए में कितने अरकान से, 1 2 3 4 5, और सेट डी में कितने रुकन हैं, 2 ही है ना। यानी कि सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में मौजूद नहीं है, इसलिए जो है तो सेट ए ज़िम्नी सेट डी का नहीं होगा। तो यहाँ पे जवाब में क्या आएगा हमारा, ए ज़िम्नी सेट है डी का, ये बयान गलत है। सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में शामिल नहीं हैं। चलिए, अब उसी तरीके से हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, डी ज़िम्नी सेट है बी का। अब देखो, डी के तमाम अरकान अगर बी में मौजूद है तो मतलब वो ज़िम्नी सेट रहेगा बी का। डी में कौन कौन से रुकन है, ए है, ई है, और बी में कौन से रुकन है, सी है, डी है और ई है। इसमें जो है तो ए नहीं है ना, इसमें जो है तो ए नहीं है, इसीलिए डी ज़िम्नी सेट है बी का, ये बयान गलत है, क्योंकि सेट डी के अरकान बी में मौजूद नहीं है। डी ज़िम्नी सेट है बी का, ये बयान गलत है। सेट डी के अरकान, कौन सा रुकन है उसमें, सेट डी का रुकन कौन सा वाला, ए, सेट बी में शामिल नहीं है, सेट बी में शामिल
नहीं है। चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास डी जिम्नी सेट है ए का। डी के कौन कौन से रुकन हैं? ए और ई। और ए में कौन कौन से रुकन हैं? ए बी सी डी ई, यानी कि ए और ई ए में भी मौजूद है, सेट ए में भी मौजूद है। तो इसलिए ये क्या रहेगा? डी जिम्नी सेट है ए का, ये बयान कैसा है? सही है। सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे सेट डी के दोनों भी अरकान, सेट डी के दोनों अरकान ए में, सेट ए में मौजूद है। सेट ए में मौजूद है। अब फिफ्थ है बी जिम्नी सेट है ए का। बी के कितने रुकन हैं यहाँ पे? 3, सी डी और ई। और ए के कितने रुकन हैं? 6, ए बी सी डी ई। अब इसमें ए में सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है और ई भी मौजूद है ना। सेट बी का रुकन एफ सेट ए में जो है तो मौजूद नहीं है। यहाँ पे बी में एक एफ भी है, ठीक है। सेट बी का, बी जिम्नी सेट है ए, ये बयान कैसा है? गलत है। क्योंकि सेट बी का रुकन एफ सेट ए में मौजूद नहीं है। देखिए फिर से देखिए, बी में कितने रुकन हैं हमारे पास? सी डी ई और एफ, और जबकि सेट ए में एफ मौजूद नहीं है, इसलिए ये बयान कैसा है? गलत है। अब नंबर 6 है हमारे पास सी जिम्नी सेट है ए का। देखिए अब सी जिम्नी सेट, सी में कौन कौन से रुकन हैं? बी है, डी है, और ए में बी और डी मौजूद है। मतलब ये बयान कैसा है? सही है। सी जिम्नी सेट है ए का, ये बयान सही है। क्योंकि सेट सी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है। सेट सी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। मशक़ी सेट 1.3 क्लास 9 का। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।